शादी करनी चाहिए 25 साल में भी तो जमीन आती, आप उसको कैसे देखते देखिए वो तो सरासरी अभी अनिरुद्धाचार्य जी एक अच्छे प्रवक्ता हैं और भागवत के कथावाचक हैं। तो बेटियों के विषय में इस तरह का बयानबाजी आई थिंक ये गलत है। और 14 साल की बेटी बाल्यावस्था में ही होती है, वो स्वयं को नहीं संभाल सकती, तो एक बड़े कुटुंब को संभालना उसके लिए बड़ा गंभीर विषय है। तो 14 साल का बच्चा खेलने कूदने की उम्र, उसकी पढ़ाई की शिक्षा की उम्र है, तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद बच्चा अगर एजुकेशन पूरा लेने के बाद अगर मैरिज लाइफ में जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। उन्होंने तो एक्सप्लेन की है इसमें कि मैंने कुछ के लिए कहा नहीं, कुछ का क्या होता है, कुछ में वो नहीं होता, वो सब सर्वजन हिताय है वो, और सर्व महिलाओं के सम्मान की बात है। तो कुछ का और आंकड़े क्या, वो कोई आंकड़ा लेकर के बैठे किसी विषय का, उनके पास कोई लिखित आंकड़ा है या क्या है, कुछ में किसके बारे में चर्चा है जी। क्या उनको कुछ अधिकार है इस बारे में कुछ कहना था? देखिए अधिकार तो मैं मानती हूँ बेटे की परवरिश, नहीं परवरिश के रिगार्डिंग है, बच्चे के संस्कार की रिगार्डिंग है। तो धर्म गुरुओं का अपना एक कार्य है कि वो अपने समाज को, अपने सनातन धर्म को, अपने बहन बेटियों के विषय में वो कुछ मर्यादित भाषाओं का प्रयोग और उन वक्तव्यों का कर सकते हैं कथा वाचन में, लेकिन हाँ किसी की पर्सनल लाइफ में हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आयोग तो करनी चाहिए, क्योंकि महिला आयोग नहीं, महिला आयोग इसमें अपनी कार्रवाई कर सकता है। और रही बात, फिर मैं पुनः से कहूंगी, बेटियों के संस्कार की, उनकी सुरक्षा की, उनकी दृढ़ता की, उनकी शिक्षा स्वास्थ्य के रिगार्डिंग जितना दायित्व माता पिता का है उतना ही धर्म संतों का भी है। और संतों को एक अच्छी संगत और अच्छे विचार के साथ बच्चों के पोषण के अंदर साथ देना चाहिए। क्या कुछ संत ऐसे चोला पैर की इस टाइप के बयान देना, क्या उनका ये अधिकार है, आजादी है इस टाइप के बयान देना लड़कों के बारे में और औरतों के बारे और नहीं, गलत बयान देना मुझे लगता है शायद किसी को भी अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं। और वैसे तो पहली बात यह है कि किसी भी संत को किसी भी लड़की और महिला के लिए ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हम भी सुबह से न्यूज़ देख रहे हैं, उन्होंने बोला है कि 14 साल की लड़की का शादी होना चाहिए, जबकि 14 साल की लड़की का बाल विवाह होता है और 25 साल की लड़की तो समझदार हो जाती है। वो उस एज में शादी होना लड़कियों के लिए अच्छा है, तो किसी भी बच्ची के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। ऐसे संत के लिए महिलाओं को बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए और मैं तो कहती हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि जिससे कि जो भी ऐसा चोला पहन के बैठे होते हैं उनको भी आगे से पता चलना चाहिए कि किसी भी किसी महिला हो या पुरुष हो या बच्ची हो, किसी के लिए भी कोई गलत शब्द ना बोलना चाहिए। देखो जो संत होते हैं वो, उनको तो संतों के हिसाब से ही सोचना चाहिए, उनके लिए तो सब बराबर है, सब है, उनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। और संत का चोला ऐसा होता है कि जो संत भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, इसलिए उनको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। पर्सनली लाइफ बाकी जब रिश्ता हो जाता है, माँ बाप के कहने से ही रिश्ते होते हैं। माँ बाप भी समझते हैं कि हमारे बच्चे बाहर जाएंगे, जिसके साथ भी रिश्ता हुआ है वो भी सोच समझ के ही रिश्ता करवाएंगे और अपने माँ बाप से पूछ के ही जाते हैं। आजकल देखो इतने केस होते हैं, तो बच्चे आजकल माँ बाप की सिक्योरिटी में ही जाके जिससे रिश्ता हुआ उसी से मिलेंगे, उसी से बात करेंगे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आज का टाइम ही ऐसा है, मतलब कि सब बच्चे घूमते हैं फिरते हैं, शादी से पहले फोटो भी खिंचवाते हैं, उसमें कोई बुरी बात इनको अधिकार है? इनको तो कोई अधिकार नहीं है। मैं तो यही कह रही हूँ कि संतों का चोला पहनना है, उनको अपना ईश्वर की भक्ति में लीन होना चाहिए। अगर कोई प्रवचन करना भी है तो भगवान के ऊपर प्रवचन करे, आम जनता के ऊपर कुछ बोलने का कोई हक नहीं। बिल्कुल होगा कि जो इतने बड़े बड़े पदवी पे हैं वो भी सोचेंगे कि कल को हमारे ऊपर भी कोई संत कुछ बोल सकता है, जो कि गलत है इस सब बोलना। आजकल जो संत बोल रहे हैं कि 14 साल की उम्र में शादी हो जानी चाहिए, वो एकदम भी नहीं होनी चाहिए। एक आइडियल एज होती है शादी की 25-26, तब होनी चाहिए। 14 साल की लड़कियां आजकल बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी डेजिग्नेशंस ले रही हैं। हमारी प्रेसिडेंट है, डॉक्टर हैं, सीए हैं, काफी अच्छा अच्छा जा रही हैं ऊपर। और ये बिल्कुल लीगल नहीं है इंडिया में कि आप 14 साल की एज में लड़कियों की शादी करा दें। अब एकदम भी अधिकार नहीं है और मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं देखती कि बिना कल वो ऐसे बोलें। और वो या संत हैं, अगर उन्होंने संत बने हुए हैं तो वो ईश्वर की भक्ति करें, वो ऐसे टॉपिक्स पे ना आए। आप उसके ऊपर कितना इस चीज का मेरे पे बहुत अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है। मैं सुबह से न्यूज चैनल में देखती हूँ कि ये टॉपिक चल रहा है, संत कैसे कैसे बोल रहे हैं।
बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए उनको ऐसा, और ये बहुत गलत तरीका है। क्या उनके होनी चाहिए कार्रवाई, और महिला जो एसोसिएशन है उनको पूरा सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।